हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए मॉडल सीरीज 5th लेकर के आए हैं, जिसमें हम शुड के बारे में चर्चा करेंगे। शुड का यूज कहाँ किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से शुड बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे इन स्लाइडों के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुड का यूज कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ शुड यानी शुड का यूज कहाँ किया जाता है। शुड का यूज किया जाता है एडवाइस देने के लिए। गिव एंड टेक यानी किसी को सलाह देनी हो या फिर सलाह लेनी हो तो हम शुड का यूज करेंगे। इसी प्रकार शुड का यूज किया जाता है मोरल ड्यूटी के लिए। नैतिक जो कर्तव्य होते हैं उनके लिए शुड का यूज किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में शुड का यूज किया जाता है विद द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी यानी ऐसे शर्त वाले वाक्य जिनकी संभावना बहुत ही कम होती है। इस प्रकार के वाक्यों में शुड का यूज किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट नोटिस और इंफॉर्मेशन, और वो भी कैसी होनी चाहिए, लीगल। नोटिस और इंफॉर्मेशन, लीगल जो नोटिस है इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। इसका लास्ट जो यूज है विद लेस्ट फॉर नेगेटिव सेंस यानी लेस्ट जो शब्द है उसके साथ हम इसका यूज करते हैं नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए। लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है जिसके साथ कभी भी नो या नोट या नेवर शब्द यूज नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आइए हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शुड को हम इस स्लाइड में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। शुड को यूज करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं इनके माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। शुड का यूज इस प्रकार किया जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड होगा प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, और इसका जो हिंदी अर्थ निकल के आएगा वो आएगा चाहिए, और ये प्रेजेंट का भाव देगा, हमें प्रेजेंट का सेंस देगा यानी वर्तमान काल के अंदर हमें चाहिए। इसी प्रकार सेकंड जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड, इसका जो हिंदी सेंस निकलेगा वो होगा होना चाहिए, पॉसिबिलिटी दिखाएगा, ये होना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस B3 प्लस अदर वर्ड यानी होना चाहिए था, ये पास्ट को शो करेगा। शुड के साथ जब हैव का यूज होता है तो ये पास्ट को शो करता है, पास्ट को शो करेगा। और इसके साथ साथ ये रिपेंट को भी दिखाता है, पछतावे को भी दिखाता है, यानी ये होना चाहिए था। नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसी प्रकार नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1, इस प्रकार स्ट्रक्चर होगा। ये विद सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, और ये लेस पॉसिबिलिटी का सेंस देगा, बहुत ही कम संभावना का सेंस देगा। वैसे इफ के साथ इंग्लिश में किसी भी मॉडल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन इफ के साथ केवल शुड का ही यूज किया जाता है, और वही केवल इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, बाकी इफ के साथ कभी मॉडल नहीं आता। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, कोमा लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम की दृष्टि से ये चारों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस्ट वाले सेंटेंस हमें लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बोर्ड के एग्जाम में भी हमें इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं, यानी जहां पर लेस्ट आता है वहां शुड अवश्य आएगा। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, इसका जो सेंस निकलेगा वो चाहिए प्रेजेंट टेंस का। जैसे हम बात करें यू शुड रीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, यानी ये प्रेजेंट का सेंस निकल के आ रहा है, और हिंदी अर्थ इसका चाहिए निकल के आ रहा है। आप और भी सेंटेंस बना सकते हो इसके, यू शुड रीड इंग्लिश, यू शुड रीड हिंदी। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है शी शुड कम हेयर, शी शुड कम हेयर, उसे यहां आना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड गो टू होम, उसे घर जाना चाहिए।
वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका शुड यूज होगा, उसके बाद में रीड, और उसके बाद में अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, या कोई और हो सकता है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार सेकंड स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड आएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में अदर वर्ड, और इसका हिंदी सेंस निकल के आएगा होना चाहिए, पॉसिबिलिटी को शो करेगा ये। यानी जो बी है, बी एक प्रकार से B1 ही है। बी का मतलब होना। जैसे ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। रमेश शुड बी देयर, रमेश को वहां होना चाहिए, रमेश वहां होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार नेक्स्ट है द टीचर शुड बी एट स्कूल, अध्यापक स्कूल में होना चाहिए, अध्यापक की स्कूल में होने की संभावना है। शी शुड बी ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होनी चाहिए। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर के सेंटेंस है, जिसमें शुड के साथ बी का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। और बी एक प्रकार से यहाँ B1 का ही काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही काम कर रहा है। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर के एग्जांपल थे। इसी प्रकार नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा, और इसका सेंस निकल करके आएगा होना चाहिए था। पास्ट का भाव शो करेगा, इसके साथ साथ ये रिपेंट का भाव भी शो करेगा, पछतावे का भाव शो करेगा। जैसे एग्जांपल, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए थी, भूतकाल के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है यू शुड हैव गॉन योर होम, आपको घर जाना चाहिए था, आपको घर जाना चाहिए था। शी शुड हैव गिवन सम मनी, शी शुड हैव गिवन सम मनी, उसे कुछ धन देना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यानी पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट रिपेंट को शो कर रहा है, पछतावे को शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर होगा, और ये आपको ध्यान रखना है, शुड के साथ जब भी हैव आएगा तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इफ के साथ ये स्ट्रक्चर होगा, जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1, आगे डैश डैश, और इसके द्वारा जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा विद सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, यानी बिल्कुल ही कम संभावना होगी। लेस पॉसिबिलिटी के सेंस को शो करेगा ये सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे इफ ही शुड कम, यदि वो यहां आता है, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, तो उसे कहना कि मेरा इंतजार करे। इसका जो हिंदी अर्थ निकल के आ रहा है कि पहली बात तो वो आएगा नहीं, उसके यहां आने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी अगर वो आ जाता है तो उसे कहना कि मेरा इंतजार करे। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है इफ ही शुड गो टू दिल्ली, यदि वो दिल्ली जाता है, आस्क हिम टू मीट मी, उसे कहना कि मुझसे मिले। मतलब इस सेंटेंस का भाव ये है कि उसके दिल्ली जाने की संभावना, पहली बात तो वो दिल्ली जाएगा नहीं, पर अगर वो दिल्ली चला जाता है तो उसे कहना कि वो मुझसे मिले, यानी लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। इफ के साथ जब शुड का यूज किया जाता है तो लेस पॉसिबिलिटी को ये शो करता है। नेक्स्ट हम अगले स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में अदर वर्ड होगा, उसके बाद में कोमा, फिर लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में, अदर कंपटीशन के जो एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। जैसे ही वर्क हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। लेस्ट ही शुड फेल, कहीं वो फेल ना हो जाए। मतलब जो लेस्ट है वो नेगेटिव वर्ड है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। और लेस्ट के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ नो, नोट या नेवर शब्द का कभी भी यूज नहीं करना है। और जहां पर भी लेस्ट आएगा तो लेस्ट के साथ शुड आएगा, दूसरा मॉडल नहीं आ सकता। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है मेक हास्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था
मेक हास्ट लेस्ट यू शुड मिस दी ट्रेन, जल्दी करो ऐसा नहीं ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो लेस्ट के साथ आपको ध्यान रखना है कि शुड का यूज करना है और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट का भाव है, सीधा इसको वर्ब से शुरू कर दिया गया है। उसके बाद में अदर वर्ड हो गया, उसके बाद में आपका लेस्ट, लेस्ट के बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड और उसके बाद में अदर वर्ड। मेक हास्ट लेस्ट यू शुड मिस दी ट्रेन, जल्दी करो ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो इस प्रकार का सेंस आएगा। ये थे शुड के यूज। नेक्स्ट है इसका यूज नोटिस में और इंफॉर्मेशन में। अगर नोटिस देना हो हमें या कोई इंफॉर्मेशन देनी हो लीगल तरीके से, कानूनी, तो हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा हमारी जो एग्जाम की बोर्ड की कॉपियां होती है उसके ऊपर लिखा जाता है कैंडिडेट शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो सभी प्रश्नों को हल करें। एक प्रकार से इंफॉर्मेशन दी गई है। नोटिस दिया गया है कानूनी, यानी फॉर्मल, जब मतलब कोई चीज फॉर्मल नोटिस दिया जाना हो तब इसका यूज किया जाता है। इनफॉर्मल के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, फॉर्मल के लिए इसका यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये थे शुड के यूज। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।